हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे उसके सारे पार्ट्स डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिए। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक जाके प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 1 की बना दी है क्लास 9 सेलिना बुक से, तो आप जाके अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। स्टेट विद रीजन, हमें रीजन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि सर्ट्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमने सर्ट एंड रेडिकल एक ही चीज़ होता है, तो आपने एक सिंबल समझना है। जैसे देखिए इस सिंबल को वैसे हम किससे पहचानते हैं कि स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो जो सिंबल होता है इसको ये इसका सिंबल है सर्ट, रेडिकल का ही। रेडिकल भी बोल सकते हैं हम, सर्ट भी बोल सकते हैं। तो देखिए सर्ट हम बोल दें और वी कैन से डैट रेडिकल, एक ही बात है। तो ये सिंबल किसका है, रेडिकल का। तो इस सिंबल के बीच में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं, लेट हमारे पास एक एक्स पॉजिटिव रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, एक्स इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन मीन्स जो यहाँ पर होगा, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अगर इसको सॉल्व करके हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा है देन इट इज़ अ सर्ट। हम इसको क्या बोलेंगे, सर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिखें √5, तो देखिए ये भी आपने ध्यान देना है, जो n है ना वो हमारी पावर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए अगर मैंने आपको लिख के दिया x, यहाँ पर n है, इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x तो बेस है एंड ये जो रेडिकल का ये ऑर्डर है, ये बेस का ऑर्डर होता है। इसको कैसे लिखते हैं, अगर पावर फॉर्म में लिखने हैं 1/n। फाइन। अब यहाँ पर n कोई नंबर है पर आपने याद रखना है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जैसे ये देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब इसको स्क्वायर रूट का सिंबल है तो इट मीन्स यहाँ पर पावर 2 है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ओनली रूट बनाया है ना जिसको हम रेडिकल का सिंबल कहते हैं, इसकी पावर 2 होती है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, जैसे मतलब स्क्वायर रूट से आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो 1/2 लिखेंगे। अगर सेम आपके पास यहाँ पे 5 और यहाँ पर ऑर्डर क्या होता 3, तो आप इसको कैसे लिखते, 5 1/3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसके कोई भी पेयर्स नहीं बन रहे हैं, मतलब रूट इसका जैसे बाहर सिंबल है 3 तो ये क्यूब रूट है, तो 5 का कोई क्यूब, 5 किसी का क्यूब रूट नहीं है। इट मीन्स ये एक रेडिकल है, मतलब सर्ड है, इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 25। 25 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे, 5 × 5 पेयर कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 5। तो 5 इज़ अ रैशनल नंबर। इट मीन्स √25 इज़ नॉट अ सर्ड। सर्ड वही होगा जो इस फॉर्म में तो होगा, इसमें रिप्रेजेंट किया होगा, बट वो इरेशनल नंबर भी होगा। देन अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड अब देख लीजिए इसको हम और कैसे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लिखा √5, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि √5 इज अ सर्ड, ये एक सर्ड है ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज इसका ऑर्डर 2 है। जैसे ये जो स्पेस है यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मैंने 3 लिख दिया अगर 5 पे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ये नंबर 5, ये रूट जो 3 डाला है इज़ अ सर्ड, ये भी एक सर्ड है क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे 4 लिखा होगा तो ऑर्डर 4, 5 है तो ऑर्डर 5 एंड सो ऑन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आपके पास है 180, तो अब हमें चेक करना है कि ये एक सर्ड है कि नहीं। सबसे पहले हमें 180 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो हम 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 90 ज़ा, 2 45 ज़ा, देन 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा।
तो हम यहाँ पे सारे नंबर्स लिख देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 एंड देन 5। अब यहाँ पे देखिए दिस एंड दिस, ये दोनों, और आपको सिंबल ऑलरेडी पता है, रेडिकल का सिंबल है, बट इसका ऑर्डर क्या है, 2 मीन्स स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। जो ऑर्डर होगा ना उतने पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। ऑर्डर 4 है तो 4 4 के पेयर्स बने, मतलब हमारे वो ग्रुप्स बनेंगे। 5 है तो 5 5 के बनेंगे, 3 है तो 3 के बनेंगे। तो यहाँ पे 2 के बनने हैं हमारे पास। तो जिसका आपका पेयर कंप्लीट हो गया वो स्क्वायर रूट के सिंबल से नंबर आ जाएगा बाहर, और आपका यहाँ पर क्या रह गया, 5। देन इसका फाइनल आंसर आया 6√5। और अगर आप इसको ध्यान से देखें ये एक सर्ड है, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर वही होगा जो एग्जैक्ट हमारे पास नंबर है, वो ऐसे रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो √5 इज अ इरेशनल नंबर। जब एक इरेशनल नंबर रैशनल से मल्टीप्लाई होगा जैसे 6 से, तो आंसर इरेशनली आएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इरेशनल। तो ये क्या है, एक सर्ट। तो आप कैसे लिखेंगे इसको पूरा एक्सप्लेन करके, पहले आपने सॉल्व कर देना है, देन आपने लिखना है √180 इज एन, इसका आंसर क्या आया हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बिकॉज हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है। देखिए इरेशनल नंबर है, तो देखिए हमें क्या लिख देना है, सिंस 180 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड √180 आएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने अभी देख लिया ऊपर कि 6√5 आया था, √5 एक इरेशनल है। जब इरेशनल रैशनल नंबर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्रोडक्ट तो इरेशनल ही रहेगा। तो 180 हो गया एक सर्ट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका, 27 इन ऑर्डर ऑफ 4 है, √4 है इसका। तो आपको सबसे पहले 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जब हम 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने इस रूट को कैसे हटाना है, देखिए 3 को हम लिख सकते, 3 इंटू 3 को आप लिख सकते हैं 3⁻³ एंड जब आप इसको, चाहे हम अंदर लिखते हैं अभी पहले, क्योंकि हमने इसको ऐसे चेंज करना है। देखिए 3⁻³ लिखते हैं एंड 4 है तो इसकी पावर में कैसे जाएगा, 1/4। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, एक ही बेस की 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 1 3/4। अब आपके पास आंसर आया 3⁻³/4। अब देखिए हमने क्या सीखा था कि जो भी सर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर x हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और जो उसकी पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 1/n, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ऐसे इस क्वेश्चन में अगर हम पावर को देखें, ये है 3 दिस, तो उन्होंने यही कहा कि आप किसी भी पावर को, अभी तो ऊपर नंबर है 3 क्योंकि वो 27 है ना, उसको हम 27 की फॉर्म में लिख देंगे। अभी 27 को आप कैसे लिख सकते थे, 27⁻1/4 ऐसे लिखना था हमने 27 को। तो आपने जब भी एक पॉजिटिव नंबर की रैशनल जो पावर होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, जैसे 1/4 बाद में हमने लिख दिया, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या बन जाता है आपका सर्ट, और वो किसी भी फॉर्म में हो, उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। जैसे इस सर्ट का जो 27 था इसका ऑर्डर क्या था, 4, तो ये भी हमारा क्या है, एक सर्ट। तो आपने लिख देना है इट इज़ आ सर्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए आपने ये भी याद रखना है कि एवरी सर्ट इज़ अ इरेशनल नंबर। जो भी सर्ट होगा, सर्ट की सारी वैल्यूज़ रूट में रहेंगी, ये आपको ध्यान देना है। जो भी वैल्यू है अगर रूट से बाहर आ गई, अगर उसका आंसर जब सॉल्व करने के बाद रूट नहीं रहेगा, इट मीन्स वो क्या है, एक रैशनल नंबर। जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी पावर 1/समथिंग रहेगी और बेस में 1 से ग्रेटर नंबर ही होगा। बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ट, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है, बट पाई सर्ट नहीं है, उसको हम रूट में नहीं लिखते। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 128 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम रूट तो ऐसे लिख देते हैं, ऑर्डर इसका 5 है, और 128 के हम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में जाएगा 64, देन अगेन 2 के टेबल में 32, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं। 128 के सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 7 टाइम्स 2 आया है,
देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमने लिख दिया। एंड देखिए अब हमें कैसे करना है, आपको याद होगा जैसे अगर सपोज हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते थे, हमने एक छोटा सा नंबर लिए, तो हम ओरली भी आता है बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकाल के, क्योंकि ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सर्ड, कौन सा सर्ड, ऑर्डर ऑफ 2। तो जब इस स्क्वायर रूट है इसमें 2 2 के पेयर्स बनेंगे, तो हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं और ईच पेयर में से एक डिजिट को हम बाहर लिख लेते हैं रूट से। तो 2 2 ज़ा 4 हमारा आंसर आ गया, अब रूट भी नहीं रहा। ऐसे ही अगर आपका ऑर्डर 5 है तो आपको 5 5 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 5, ये 2 एक ग्रुप हमारा बन गया, तो ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। और रूट के अंदर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले 2 को लिखते हैं बाहर, और रूट के अंदर हमारे पास रहा 2 2 ज़ा 4 एंड बाहर 5 ही है। अब आप ध्यान से देखिए ये भी एक सर्ड है ना। हमने क्या सीखा, जो भी रूट के अंदर रहेंगे टर्म्स वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स हैं। देन वो एक रैशनल नंबर नहीं है, 2 तो आ गया बार, पर एक रैशनल जब इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है वो इरेशनल ही रहता है। तो ये भी क्या है, एक सर्ड। अब इसे भी लिख देंगे, इट इज़ आ सर्ड। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 64 और बाहर 3 है, तो इट मीन्स ये कौन सा सर्ड है हमारा, ऑर्डर ऑफ 3। इसका ऑर्डर 3 है, मतलब क्यूब रूट है हमारे पास। सबसे पहले आपको करने इसके प्राइम फैक्टर्स ही हैं, तो देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं 64 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितने टाइम्स आएगा हमारे पास, 6 टाइम्स 2। तो ऑर्डर अगर 3 है तो आपको कितने का ग्रुप बनाना है, 3 3 का। ईच ग्रुप में से एक नंबर बाहर आएगा। देन 2 2 ज़ा हो गया 4। अब रूट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पेयर बन गया, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। 64 का क्यूब रूट निकालना था तो वो होता है हमारे पास 4। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो हम बोल देंगे इट इज़ नॉट आ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना। उसमें है हमारे पास 25 और इसका ये क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है 40 और ये भी हमारे पास क्यूब रूट ही है। तो दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हैं एक ही क्यूब रूट के अंदर। तो हम लिख देंगे 25 इंटू 40 एंड दोनों के लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 25 का तो आ जाएगा 5 इंटू 5 एंड यहाँ पर देखिए 40 का 5, देन 2 इंटू 2 बिकॉज 5 8 ज़ा 40, तो 5 हमने लिख दिया। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 होंगे। देन बाहर क्यूब है, इट मीन्स 3 है बाहर, तो आपको ग्रुप 3 3 का बनाना है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से 5 आ गया और इसमें से हमारे पास 2। देन 5 2 ज़ा 10, 10 एक रैशनल नंबर है, तो हम ये भी बोल देंगे इट इज़ नॉट अ सर्ड, क्योंकि ये रूट में नहीं है, इट इज़ नॉट अ सर्ड। ये आ गया हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का भी। क्योंकि अब देखिए 10 हमारा है इंटीजर, और इंटीजर्स हों चाहे हमारे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, हम सबको रैशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी इंटीजर्स आ जाएगा, इंटीजर आ गया, नंबर आ गया आपके पास, होल नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके कोई भी नंबर सर्ड नहीं है, जो रूट में रह जाएंगे बस वही सर्ड है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, -125। ये क्यूब रूट का सिंबल है, बट आपने एक कंसेप्ट याद रखना है। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन 2 स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सर्ड क्या होंगे, सर्ड वही नंबर्स होंगे जो बी, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी ली थी ना, जैसे x है, अगर हम आपके पास रूट के अंदर वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, और ये जो ऑर्डर होगा बाहर जिसकी जो पावर में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, वो भी एक इंटीजर होगा एंड वो क्या होगा, ऑर्डर मतलब 1 से बड़ा ही होगा, उसका ऑर्डर 2 3 4 5 6 कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो इट मीन्स ये एक सर्ट नहीं है। और वैसे भी चाहे आप इसको सॉल्व भी करके देखें, ये सॉल्व हो सकता है। जैसे -5 इंटू -5 इंटू -5, देन अब 3 -5 आ गए हैं, बाद में ऑर्डर भी 3 ही था हमारा, तो हम इसको -5 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट आ सर्ड, बट हम आगे जाके हायर क्लासेस में ये भी सीखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स वैसे भी हम उनका स्क्वायर एंड क्यूब रूट
या कोई भी रूट उसका फाइंड नहीं कर सकते। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट क्या है हमारे पास, ये आ गया रूट पाई। तो ये भी आपने याद रखना, जैसे हमने पहले भी किया है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे, जैसे पाई एक इर्रेशनल नंबर है बट पाई इज़ नॉट अ सर्ड, जैसे जो सर्ड होंगे वो तो होंगे इरेशनल नंबर, ये आपने देखना है। जितने भी सर्ड हैं जो रूट में रह जाएंगे वो सारे इरेशनल नंबर हैं, बट सारे इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होते। ऐसे ही आपने बस सीधा याद रखना है कि पाए सर्ड नहीं है तो कुछ सॉल्व उसको कैलकुलेशन तो करना नहीं, सीधा लिख देना है इट इज़ नॉट आ सर्ड। बस आपने याद रखना है कि पाए सर्ड नहीं है, इसको हमने ऐसे नहीं लिखना। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर 8 पार्ट में क्या है, √3 + √2। तो √2 हमें ऑलरेडी पता है कि इरेशनल नंबर है, वो 3 के साथ प्लस हो रहा है तब भी वो इरेशनल रहेगा। अगेन उसके बाद ऊपर रूट आ गया तो ये सारा इरेशनल नंबर ही है, तो ये क्या है एक सर्ड, क्योंकि ये इरेशनल इसलिए रूट में ही रहेगा। इट इज़ अ सर्ड, सीधा लिख देते हैं ये एक सर्ड है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर सॉल्व में ना रूट में ही रहना है इसका आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, एंड आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।